एक राजा जिसका घमंड आकाश तक फैला था, एक भक्त जिसकी आस्था पहाड़ों जैसी मजबूत थी, और एक बहन जिसने सोचा था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या हुआ जब अहंकार ने भक्ति को जलाने की कोशिश की? क्या सच में होलिका अमर थी? और कैसे एक छोटे से बच्चे की अडिग भक्ति ने इतिहास के पन्नों को बदल डाला? बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई की शक्ति उसे हमेशा नष्ट कर देती है। हिरण्यकश्यप का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के घर हुआ था। कश्यप एक महान तपस्वी और ब्रह्मा के आशीर्वाद से शक्तिशाली थे। कश्यप के अनेक संतानें थी, जिसमें हिरण्यकश्यप के अलावा राक्षसों का महान नेता हिरण्याक्ष भी शामिल था। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष भी राक्षसों में प्रमुख था और उसने पृथ्वी को ब्रह्मा से प्राप्त कर वरदान के कारण समुद्र में डुबा दिया था। इस समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और फिर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के प्रति घृणा और द्वेष रखना शुरू कर दिया। उसकी यह घृणा इतनी बढ़ गई कि उसने एक कठोर तपस्या शुरू कर दी ताकि वह ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया कि वह ना तो दिन में मारा जा सकेगा, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना किसी मनुष्य द्वारा, ना किसी राक्षस द्वारा, और ना कोई भी शस्त्र उसका कुछ बिगाड़ सकेगा। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने आक्रामक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उसने अपने पूरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रहलाद का जन्म होते ही वह बिना किसी बाहरी दबाव के भगवान विष्णु के भक्त बन गए। प्रहलाद के शिशु काल में उनकी मां काया देवी ने भगवान विष्णु की भक्ति की शिक्षा दी और जैसे जैसे वह बड़े हुए उनका भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और श्रद्धा और भी मजबूत हुआ। प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते थे। इसको देखते हुए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी भगवान विष्णु की पूजा करने से रोका, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर अपने पिता के आदेशों की अवहेलना की। राजा हिरण्यकश्यप, जो खुद को भगवान मानता था, अपने ही बेटे भक्त प्रहलाद से नफरत करता था क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद के विष्णु भक्त बनने से उनके पिता हिरण्यकश्यप का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कई बार अपने बेटे को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोका, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को दंडित करने के लिए कई कठोर उपाय किए। उन्होंने प्रहलाद को आरे से काटने, विषपान करने और आग में जलाने जैसी सजा दी, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद की रक्षा की। इन सभी से परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठें, क्योंकि उसे आग में ना जलने का वरदान था। होलिका ने सोचा कि वरदान के कारण आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद से ही होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। यही था बुराई का अंत। तभी से हर साल होलिका दहन यह याद दिलाता है कि सच्चाई की जीत होती है और अहंकार का नाश। होलिका के मारे जाने के बाद भी हिरण्यकश्यप का अत्याचार खत्म नहीं होता। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि क्या विष्णु तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वह मेरे भगवान है और वह हर जगह है। इस पर हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर प्रहलाद से पूछा, क्या वह यहाँ इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, जी हाँ, भगवान विष्णु हर स्थान में होते हैं और यहाँ भी हैं। फिर हिरण्यकश्यप ने उस खंभे को तोड़ा और उसमें से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में प्रकट होने की घटना घटी। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया, क्योंकि वह ना तो दिन में मरा, ना रात में, ना बाहर था और ना अंदर। और इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल माया चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। इस होली के मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।